Today now we will see that in the lecture of class 11 subject mathematics, it is the algebra of real functions. It means that we are going to add and subtract some functions here and multiply the two functions and divide the two functions. Here we will see that यहाँ अपन देखते हैं कि मान लीजिए f कोई फंक्शन है जो किसी सेट x से रियल नंबर पर डिफाइंड है, रियल नंबर डिफाइन करता है. G is another set which is defined which is also defined from the set x to the r and such that x is a subset of r. हमने यहाँ बात करी है कि यहाँ पर दो हमारे पास फंक्शन है और इस तरीके से है कि एक फंक्शन f है जो x से r पर अगर हम सेट बना ले, ये x है ये r है और यहाँ पर हो गया f फंक्शन, इसी पर g भी हमारा यहाँ पर क्या करता है अप्लाई होता है. लेकिन एक बात और है कि ये जो हमारा फर्स्ट सेट है ये x, ये किसका सबसेट है, r का सबसेट है. तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ टू फंक्शंस फ्रॉम f to r इज गिवन बाय f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू fx प्लस gx. तब हमें अगर क्या करना है, दोनों फंक्शन को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली ऐड कर देंगे. दूसरा सब्सट्रैक्शन, यदि हमारे पास वेरिएबल x है फॉर ऑल दी x, यहाँ पर जितने भी x हम फर्स्ट सेट से ले रहे हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर हम कभी भी फंक्शन में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज अल्फा एफ ऑफ एक्स, यदि किसी फंक्शन के अंदर स्केलर का मल्टीप्लाई किया है, दैट इट विल गिव्स द अल्फा इनटू एफ एक्स, यानी कि हम उसके अंदर टोटल फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, उस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, मान लीजिए हमको क्या करना है, एफ और जी दो फंक्शन है जो कि एक्स से आर पर डिफाइन किए गए हैं. तो एफ जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस जस्ट सिंपली गिव्स एफ एक्स इंटू जी एक्स. दोनों फंक्शन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स वाले, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ जी ऑफ एक्स मिल जाएगा. Quotient of two real functions, it means division. Here f and g are two real functions and x is x which is defined from x to r such that x to r हमने f और g डिफाइन किया है और x r का सबसेट है. तब क्वोशिएंट जो होगा आपका, यानी f अपॉन g is a function defined by f upon gx is equal to fx upon gx provided gx is not equal to 0, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ये हमारा क्या है, सिंपली यहाँ पर क्या है, एक हम यह बात करते हैं कि जो हम फंक्शंस के ऊपर हम एल्जेब्रा जो करें, एल्जेब्रा के पॉइंट्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा और यहाँ पर एडिशन कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, ये सारे हमने इन पॉइंट्स के थ्रू देख लिए. अब हम आगे चलते हैं तो ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, कैसे फंक्शन ऐड होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा. देखिए इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है fx is equal to x square and gx is equal to 2x plus 1. Both are the functions defined here and we have to find out the sum of the two functions, subtraction of two functions, multiplication and the quotient of the two functions. First of all, we know that the sum of two function f plus g defined from any set x to r is given of fx plus gx. यानी हम दोनों फंक्शन का सम कर सकते हैं. fx की वैल्यू x स्क्वायर है, gx आपका हो गया 2x plus 1, यही आपका आंसर होगा. सेकंड हम बात कर रहे हैं फंक्शन का सब्सट्रैक्शन एफ जी, सब्सट्रैक्शन ऑफ एफ ऑफ जी दैट विल बी गिव एफ एक्स माइनस हो जाएगा हमारा जी एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस कितना हो जाएगा 1. थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन एफ जी ऑफ एक्स, इट विल गिव्स अस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, दैट इज function f gives the value x square and gx is equal to 2x plus 1. So multiplication will be 2x cube plus x square. It is the answer. In the last, it is the fourth, f upon g of x, that will be gives us f of x upon g of x, that is simply equal to x square upon 2x plus 1. That is answer. It is the required answer. So by that way we will calculate the above values which will be given in the question. जो भी दी गई होगी क्वेश्चन में वो हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एग्जांपल था एक्सरसाइज 2.3 का, ये हमने यहाँ देख लिया है. इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 पर चलते हैं. यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का, और इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो आपके जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, जो रिलेशन दे रखा है,
जिनके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन हो सकता है या नहीं? फर्स्ट वाले के लिए मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर फंक्शन होने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक रिलेशन जो होता है, कोई भी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक रिलेशन होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि फंक्शन होने के लिए सबसे पहले जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यानी कि कोई भी दो सेम एलिमेंट एक ही इमेज फॉर्म, यहां पर सेम दो कोई सेम एलिमेंट जो होंगे आपके, कोई भी सेम एलिमेंट दो डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म नहीं करेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा आ जाएगा 2 4 और क्या आ जाएगा 2 5, तो 2 ने 4 की इमेज भी बनाई है, 2 ने 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस। ये रिलेशन के अंदर होता है, फंक्शन के अंदर क्या होता है, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज होती है, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अपनी एक इमेज होती है। लेकिन ये हो सकता है कि 2, जहां पर हम बात करें 2 की इमेज 1 हो जाए, 3 की इमेज 1 हो जाए। कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम इमेज फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जितने भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम इमेज फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट जो है वो दो डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म नहीं कर सकता। अगर दो सेम, यहां पर हर एक ऑर्डर्ड पेयर में अगर दो सेम एलिमेंट आ जाएंगे, फर्स्ट यहां पर हर एक ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट आपका पार्ट है, यानी कि फर्स्ट जो नंबर है, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर आपका क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वाले में फर्स्ट 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और कितना है, 17 है। हालांकि यहाँ पर 11 और 17 की इमेजेस 1 बन रही, बाकी सभी की क्या बन रही है, 1 बन रही है। लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट जो हैं वो कौन सी इमेज बना रहे हैं, 1 इमेज बना रहे हैं। यानी ये फंक्शन आपका कौन सा होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका ए और ये बी सेट है, यहाँ 1 2 3 और 4 5 कोई एलिमेंट हो सकता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हम ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 की इमेज कौन सी बन रही है, 1 बन रही है। फिर हम देख रहे हैं 5 की इमेज कौन सी बन रही है, 5 की इमेज भी 1 बन रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। 8 की इमेज कौन सी बन रही है, 8 की इमेज भी 1 बन रही है। फिर 11 की इमेज कौन सी बन रही है, 11 की 1 बन रही है। 14 की इमेज भी 1 बन रही है। यानी सारी इमेजेस जो है, जो जो भी एलिमेंट यहाँ पर आए हैं, उन सबकी इमेजेस जो है कौन सी बन रही है, आपकी 1 बन रही है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट है। फर्स्ट यहाँ पर जितने भी ऑर्डर, उनका फर्स्ट नंबर जो है सब डिस्टिंक्ट है, इसलिए फंक्शन होगा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर कि ये फंक्शन क्यों होगा, बिकॉज ईच ऑर्डर पेयर the first element has its unique image. Therefore, the given relation is a function. अपनी खुद की एक क्या है, एक उन्हों की जितने भी ऑर्डर है सबकी एक फिक्स्ड यहाँ पर क्या हो जाती है, इमेज हो जाती है, एक अद्वितीय। यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पर दो इमेजेस नहीं बना रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, फंक्शन होगा। दूसरा 2 1 4 2 6 3 8 4, यहाँ पर हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे बिकॉज in each ordered pair the first element has its unique image in the second set. Therefore the given function, therefore the given relation is a क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड में देखिए 1 3 1 5। अब हम यहाँ ऑर्डर पेयर देखें, इन 1 3 1 5
the corresponding first element are same. हम ये बात जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है, बट इन अ फंक्शन एनी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज. ठीक है, लेकिन यहाँ 1 किसकी इमेज 1 3 को भी बना रहा है और 1 किसकी इमेज 5 भी बन रही है. देयरफॉर the given relation is not a function. तो ये रिलेशन जो होगा ये फंक्शन नहीं होगा. इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो जाते हैं सारे आंसर जो है आपको यहाँ मिल जाते हैं कि कौन सा यहाँ पर आपका ये रिलेशन होगा और कौन सा फंक्शन होगा.